श्री ज्ञाननाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन नो मोरलियो रखे श्यामा श्याम, चरणों માં તમારા છે મારો વિશ્રામ।
दी? परातम को। उनको क्या दिखा दिया? ये सपने के तन। उनको लग रहा कि हम ये हैं, इनमें ज्ञान पहुंचा तो परातम में पहुंचा। जितना जितना ज्ञान परातम में पहुंच रहा है उतनी उतनी परातम का दिल जागृत हो रहा है। फरामोशी इकट्ठे हटेगी, लेकिन ये सुख, ये इलम ज्ञान किसी को आगे किसी को पीछे सबको पहुंच रहा है। यही देने के लिए खेल दिखाया। इसी से लज्जत रूहों को सुख मिल रहा है। इश्क में तो फिर उठेंगे तो गर्क हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान को खड़ा कर रखा है कि परातम में जितना ज्ञान पहुंचेगा उतनी ही लज्जत मिलेगी। सुंदर साथ जी, जैसे यहाँ हम जाग रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसमें हम उसकी लज्जत ले रहे हैं और नींद आ गई तो लज्जत गई। अब ऐसे ही वहां नींद आई तो लज्जत मिल रही है फरामोशी में। जैसी फरामोशी हटेगी इश्क में गर्क हो जाएगी। चौपाई आती है राजी महाराज की। 2 लीला हैं, 2 लीला। कौन सी चौपाई है चीनू? किसी को सुख इलम का, किसी को इश्क का। वो तो हक्को इश्क इलम दोनों ही राज्य को चाहते हैं, क्योंकि राज्य के ही अंग हैं और उनमें उनकी लीला है, तो वो तो उनको ही चाहते हैं। यहाँ 2 विध है, वहाँ एक इश्क की, एक इलम की। एक इश्क की है, 2 तरह की लीला, एक इश्क की, एक इलम की। तो इश्क की लीला भी किससे मिलाती है? वो चाहती, इश्क किसको चाहता? राज्य को। और इलम किसको चाहता? राज्य को। तो दोनों विध वहां चल रही हैं। जब इश्क था इलम नहीं, अब इश्क से न्यारे करे, इलम से सुरता जोड़ी। सुंदर साथ जी, तो किसका सुख मिल रहा? दोनों सुख रूहों को मिल रहे, उन्हीं को। उसको हम यहाँ घटा ले रहे थे तो यहाँ तो वो घटेगी नहीं, क्योंकि ये तो धरती इश्क की है ही नहीं, इश्क यहाँ है ही नहीं। और अगर इश्क हो तो ये ब्रह्मांड ही अखंड हो जाए। यहाँ कोई मरे ही ना, कोई दुखी ना देखे, सब लज्जत मानित की रहे। इसलिए वो जिन्हीं वो है, उनकी बातें हैं। सुहागनियों को निद्रा मिले। अब उन सुहागनियों को फरामोशी में मूल घर। हम सारे यहाँ सो जाएं और कहीं कहीं पहुंच गए सपने में, तो किसी को पता नहीं कि महल में सोए मंदिर के। ऐसे निद्रा मिले उनको फरामोशी में, मूल घर भूल गई। अब गालू ताओ दिए बिना। हम कह रहे हैं सोने को कैसे कंचन उसको बनाया जाता, ताव दिया जाता ना। कह रहे अब नहीं दूंगा, अब तुम ऐसी बस ज्ञान देके सीधे जगा देंगे। करूं तो रस कंचन। किसको कर देंगे? परातम को पहचान कराएंगे। कस चढ़ाऊं अति रंगे। अति रंगे कस चढ़ाऊं, माने कोई ज्ञान ही अपना दे दूं, तुम्हारे दिल में भर दूं। दो पेर करूं धन धन। और इतनी धन धन कर दे, क्योंकि खेल में भी सुख किसने लिया? परातम ने। और खेल से पहले भी सुख उसी का। तो कह रहे दोनों पैर, जागृत में भी सुख, फरामोशी में भी। जानू साथ जी विदेश आए। अब जानो, जानो मतलब ऐसा लगता है जानो, जैसे हम कह दे ना कि जानो हम सारे वहां गए, वहां बैठे हुए अपना यहाँ बैठ के प्लान बनाए, तो उस तरह से कहा कि जानो मतलब मैं ये जान के साथ जी विदेश आए नहीं, लेकिन जानू कह दिया, क्योंकि वाणी में तो एक एक चीज क्लियर लिखी है, अगर ध्यान हमारा चला जाए। और वो राजी महाराज मेहर करते हैं, वो देंगे समय पे, सबको ये चीज देंगे। ऐसा नहीं उनके तो सब अपने हैं, सबको देंगे। ये भी तो अलग अलग पुतले हैं, मैंने बांट लिए, उनने बांट लिए, उनने बांट लिए, उनको बांट के दिखाए। उनको तो कोई एक को भी नहीं बांट सकता। यही तो कर रहे हैं, उन तक तो नजर ही नहीं जा रही।
उन तक नजर जाए तो फिर दिल वैसे ही हो जाए कि किसी का दिल नहीं दुखाना। दुख देखे कई बात। अब क्योंकि ख्वाब दिखाया तो इश्क की लीला से फरामोश हो गए, इल्म से दिखाया तो जब तक पूरा ज्ञान परात्म को नहीं मिला तब तक तो उसको क्या लग रहा था, मैं जुदा हूँ। तभी तो विरह के प्रकरण उतरे और बाद में तो कह दिया कि मैं तो वहीं चरणों में बैठी हूँ, हमारे पे ना कोई गुनाह है और कुछ भी नहीं लगता हमारे पे, तो क्योंकि आपने अपने हुक्म से सब करा, राज्य हम तो आपके चरणों में। और जब पहचान हो गई तो हम ये नहीं कह सकते कि राज्य ये खेल आपने दिखाया, आपने करा, हमें दुख आपने दिखाया। वो कह रहे मैंने दुख दिखाया ही नहीं, और उन्होंने दिखाया, कह रहे हाँ मैंने दिखाया, लेकिन तुम्हारे सुख के कारण ने उपजाया, सुख देने के लिए। जो लो नाइत सुख पावही। जो लो ना कहाँ इत परामोसी में, जो लो ना इत सुख पावे तो लो ना मोहे स्वाद। मुझे तब तक चैन नहीं, तुम्हें सुख दे के सुख देओ सुख ले, सुख में जगाऊं साथ। वहां श्री इंद्रावती को उपमा मैं दी। कौन कह रहा, रूहल्ला? कौन कह रहा? हमारा हाथ किसको सौंपा है? श्यामा जी को। हम अंग किसके हैं? हमारी लीला किसके साथ शामिल है? सबकी। जिन्हें श्यामा जी की हमारी एक भी लीला नहीं है, और श्यामा जी की लीला कोई भी ऐसी नहीं जो उन तक हो, वो सब में है जो अर्श में बैठे हैं। नैन चढ़ाए साथ ना जागे। गुस्से से साथ नहीं जागेगा, उनको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि गुस्से में ना साथ जागेगा ना जागनी होगी, जागनी भी नहीं होगी कि तुम ये करो, तुम खड़े हो जाओ, तुम ये पढ़ो, उतने जाप करो। कह रहे ना, प्यार से अपनी पहचान करा दे, सुख बता दे तो सुख में अपने आप दौड़ेंगे। मूल घर दिखाइए तब क्यों कर रहे सोए। इन्हें मैं क्या दिखाऊंगा? मूल घर। तीन लीला चौथी घर की। तो ये किसको क्या पहचान करा रहा है? मूल घर दिखाए बिना। अब मूल घर दिखाएंगे तब सुंदर साजी फिर खंडने की भी जरूरत नहीं। और जब सुरता को पता चल गया कि मैं वहीं बैठी हूँ, फिर वो क्या करेगी? अपने राज्य से बात करेगी तो कहेगी क्यों दियो रे बिछोवा दुल्हा छूटी हक खिलवत। यहाँ से नहीं कहेगी, अपनी परात्म से बात करेगी, क्यों दियो रे बिछोवा दुल्हा छूटी हक खिलवत। हम अरवाए जो अर्श की, फिर कब देखे हक की सूरत ना देख के इलम से जुड़े, इसलिए रूबरू राज्य के वो नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा? जो उनका तन है, जो मूल है, निस्बत राज्य से है, वो अभी नहीं देख रहा नजरों से, तो ये कैसे देखेगा? अब इलम नजर कौन सी दे रखी है? नूर की। इलम की नजर किसको दे दी? अपनी रूह को। और यहाँ जो हुक्म के तन है वो उनको क्या? नूर की नजर। ये इलम ही है जो हुक्म को भी सारी सुध दी, और हुक्म को हुक्म करा कि मेरे इलम से जुड़ के ये पहचान करा दे। किसको कराए? जगाऊं सुख याद देने, करूं आप अपनी बात। कौन करेगा? खुद ही तो अपनी बात कर रहे हैं। जगाऊं सुख याद देने, कौन से सुख? अर्श के। जनाब जी महाराज की लीला में हर समय रहते थे, वो कह रहे करूं आप अपनी बात। जब उनकी बात कोई और वो कह रहे कोई कर नहीं सकता, अपनी रूह से मैं ही अपनी बात कर सकता हूँ, तो फिर हमें क्या जरूरत है? गुरु जी महाराज जी नहीं है, वाणी के आगे कोई भी नहीं है। एक वाणी है, नहीं कुछ समझ में आएगा तो राज्य से खुद कहो, राज्य में समझाओ। समझाने में बात करते हैं, हमारे दिल में जो बात है वो राज्य महाराज हमसे बात भी करते हैं। पीछे हम तुम मिलके जाहिर कीजिए विख्यात। अपनी बात करके फिर हम तुम आपस में मिलके आगे इसका पसारा करेंगे, विख्यात बात करेंगे। आगे अवेश मोहिया को साची पटन बहुत खुलासा करने वाला भी है और भटकाने वाला भी है, अगर उल्टा ले।
अगर इधर ले लिया तो बहुत भटकाओ। आगे आगे आवेश मोहे पिया को। इसको आवेश दे के बैठे श्यामा जी, इंद्रावती जी के हृदय में। तो कह रहे आगे आवेश, इंद्रावती जी कह रहे मुंह पे पिया को। हाँ, लई दे अंग लई जगाए। दे अंग लई जगाए। अब इसको हम कहाँ ले जाते? जो उल्टे चल रहे तो वो कहेंगे वाणी में चौपाई लिखी है, अंग दिए बिना आवेश होए ना जागे। अब वो क्या कह रहे? दे अंग, पढ़ो पुजारी जी। आगे आवेश मोहे पिया को। क्योंकि मुझे आवेश दिया, इंद्रावती जी के बैठे ना दिल में बैठते आवेश देके। पांचों शक्ति कहाँ बैठे? और आवेश तो साथ है। हाँ। दे अंग लई जगाए। मेरे अंग में आवेश देके मुझे जगाया। कौन कह रहा? इंद्रावती कि मेरे अंग में आवेश देके। हाँ। निशंक निद्रा उड़ाए के। और मुझे पूरी पहचान करा दी, मेरी आत्म जागृत कर दी, पहचान करा दी। निशंक निंद्रा माने फरामुसी हट गई, अज्ञानता। साक्षात लई बैठा। और कहाँ बैठा लिया? साक्षात यहाँ, वहाँ साक्षात बैठा लिया जहाँ हूँ, वहाँ की पहचान करा दी। अब रहो न जाए नेक न्यारे। अब वहाँ से नेक न्यारे रहा नहीं जाता। सुंदर साची, चितवन करने वाले भी, कराने वाले भी। जिस दिन ये समझा कि हम ये बात घर की कर रहे हैं, तो दूसरे को भी पता चले, हमें भी पता चले कि हम देख नहीं सकते, ये वहाँ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और चित्त हर समय जो हमारे में बैठ जाएगा चित्त में, वो चित्त चलता रहेगा। चित्त अपने आप चलेगा। जब चर्चनी का ज्ञान हो जाएगा तो चित्त खुद ही चलेगा। एक जगह तो बैठेगा नहीं चित्त। पराक्रम कर, वो तो 25 पक्ष पर घूम रही है। वो तो 25 पक्ष में चितवन से घूम रही है। ये नहीं कि एक जगह बैठी तो बिल्कुल जड़ बैठी है। चेतन चेतन है, चेतन जड़ नहीं हो सकता। अब ज्ञान से वो उसकी सुरता पूरे परमधाम में घूमती है, कभी गई कभी गई कभी गई, लेकिन किसकी? उसकी सुरता घूमेगी। इसलिए कोई कहे कि बहन जी हमें राज्य दिखा देंगे, और मैं कहती दिखा दूंगी तो न खुद देख सकते न तुम्हें दिखा सकती। वाणी से तुम समझोगे कि ये मेरी पराक्रम की बात है, मैं राज्य से बात करूं, मेरी सुरता मेरे दैनिके में चरणों में बैठी हूँ, तो फिर वहीं से अपने राज्य से बात करेंगे। सुख लज्जत जितना जितना इस तक को मिलेगा उतना पराक्रम में पहुंचता रहेगा। इसलिए वाणी पढ़नी बहुत जरूरी है। वाणी पढ़नी नहीं कि हमने पढ़ दी, एक प्रकरण पढ़ लिया, 50 चौपाई पढ़ ली, 500 चौपाई पढ़ ली, ये नहीं। एक चौपाई पढ़ी, उसको समझा कि इसका लेकर क्या है, कहाँ से जुड़ा है, कैसे लेके जा रही है, क्या ये चौपाई समझा रही है। अब रहो न जाए नेक न्यारे। अब अलग रहा नहीं जाता, क्योंकि मूल की पहचान हो गई। यूं किए जागनी ले। जागनी क्या है? यूं किए जागनी, ये जागनी है कि धनी की पहचान हो गई, अब उनसे न्यारा नहीं रहा जाता। जागनी जागनी सब कहते हैं और कुछ भी रखते जागनी, लेकिन जिस दिन पता चल जाए कि जागनी क्या है, उस दिन सुरता वही रहे। सुरता एक के राखिए, बस अपने धनी में सुरता रहेगी। उसकी जो इधर देख रही थी उसकी सुरता ऐसे घूम, अब उधर देखने लगी, या तो खिदमत में खड़ी, या लिखा है कि तमाम तेरी परिक्रमा वो 25 पक्ष में घूम रही है, उसके सुख है। इंद्रावती जी ने चितवन करा तो मूल मिलावे से ही करा, उधर से ही बताया। इधर से चले तो दाएं, यहाँ से कहाँ चलेंगे, जो जहाँ बैठा वहां से करेंगे। अब बाहर से कोई आएगा तो ये दरवाजा उसके कौन से हाथ होगा, और इधर से पलट गई तो जो जहाँ की बात है, जिसकी बात है, उसकी उसी से करेंगे, तब सुध आएगी। सुंदर साची
थोड़ा थोड़ा हमारा जैसे ही उधर सोता घूमेगी वहाँ की रील दिल में चलने लगेगी। अहमेव जाग्या धाम का। और कह रहे हैं वो भी मेरी निस्बत जहाँ है वहाँ का जाग गया, मुझे कहीं और क्या खोजना है, मैं तो धनी के चरणों में बैठी हूँ। हम मिने आया जे, जो हमारे में आया मतलब एक आ जाता ना कि हम कहाँ के कौन है, तो वो हम, वो वहाँ की है, वो वहाँ बैठी है, वो सुख ले रही है। पहले जोग माया भई रास में। पहले जोग माया, रास में कैसे जोग माया हो गई सोच। पहले जोग माया भई रास में, एक तो सीधा ये कि पहले रास हुई जोग माया में, और पहले जोग माया भई रास में। पढ़ते जाते हैं। अब कोई और जैसे हम जैसे पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, चौपाई उलट के लिख दी, ये राज्य की कारीगरी है। वो कह रहे उन्होंने सीधी ही मेरी वाणी, सीधा है ये ज्ञान, बिल्कुल सीधा सरल है, लेकिन जब उधर से समझे पहले जोग माया भाई रास में, तो जोग माया क्या है, किसको कहते हैं, वियोग से योग हुआ, तो योग कहाँ हुआ था, जहाँ रास खेली थी, जहाँ रास खेली थी पहले, तो योग हुआ वियोग से जोग माया, वियोग से योग हुआ, उसको जोग माया कहा है। तो योग माया की शक्ति से ही जिसके कोई चीज बनाओगे, अभी नमक की चीज बनाओगे तो क्या डालोगे, मीठी बनाओगे तो मीठा, खट्टा बनाओगे तो खट्टा, उस तरह से मिले तो उसका नाम क्या रख दिया, जुदाई से बिछड़े हुए मिले तो उसका नाम रख दिया योग माया। पहले योग माया भाई रास में, जब रास हुई तो वहां मिलन हुआ, ताको सो अति उजास। उसका कितना ज्ञान पहले दे दिया ना, ब्रजरास का पूरा ज्ञान दे रखा है, तो उसका अति बेसुमार उजास है, पर कह दिया, पर लगा पर सात जोग होसी जागनी। पर सात जोग, जो रूहे चरणों में बैठी है उनके योग्य, उनके लायक क्या है, जागने, क्योंकि उनके कारण खेल दिखाया, उनके कारण ज्ञान भेजा, उनके कारण ब्रजरास खेला, उन्हीं के कारण सारा ज्ञान दिया, तो जागने किसकी हुई, उसके। और जो ये नाबूद है इसको भी बूद माने अखंड कर देंगे, किससे, इस ज्ञान से, क्योंकि अखंड का ज्ञान मिल गया और सारे ब्रह्मांड को मिलेगा, सबको देके चलेंगे। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी क्या कहती, मोहे दिल में, कह रही मेरे दिल में ऐसा आया दिल में आया कि ये जो खेल हमने देखा है ब्रह्मांड, तो कह रहे क्या देखी रे दुनिया जो इनको न करे, जिसको सुख मिलेगा वो चाहेगा दूसरे को भी मिल जाए, सुख वाला क्या चाहेगा, सदा सुख, और सदा सत सुख के दातार हमारे हाथी, हमारे सुभान, जिनसे हमारी निस्बत है। तो हमारी तो कितनी बड़ी निस्बत है सुंदर साथ जी, लोग अपने सोचते कि श्यामा जी तो सिंहासन पे बैठती, हम ही के नीचे बैठे, अभी तो बैठाया, सदा तो सिंहासन पर कुर्सियों पे बैठते, गधेलों पे बैठते, कहाँ बैठते, ये तो खेल दिखाना था तो कर दिया, नहीं तो श्यामा जी से अलग एक भी लीला नहीं है। अगर निस्बत वाहिदत की, खेल की, लीला की है तो श्यामा जी से है, और तानोस की निस्बत किससे है, राज्य से। तन किसके, उन्होंने कहा तुम सब रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल का इश्क तुमसे है, क्यों है कि तुम मेरे तन हो, मेरा इश्क जाएगा कहाँ, तुम्हारे में जाएगा, एक क्यों कर पाओ बक्का भी नहीं पता चलेगा, जब तक नजर परमधाम में रहेगी, नजर की जुदाई की करके खेल दिखा दो तो तुम्हें पता चलेगा। इसलिए सब उनके कहते हैं पर सात जोग होती जागनी, ये बेशक इल्म दे दिया जागनी, ये ज्ञान जागनी, यही मोचा पर आता है और यही मिलेगा ब्रह्मांड को, और इसी से सब अखंड होंगे। और वो तो अखंड बैठे हैं,
जिनको कहते हैं ईश्वरी सृष्टि। कितनी ईश्वरी सृष्टि आई, इतनी ब्रह्म सृष्टि आई। तो सरकार साहब से पूछते थे ईश्वरी सृष्टि की कैसे पहचान होगी, तो अपने मन में गढ़ लेते थे जो बहुत माला जपता वो ईश्वरी सृष्टि। और हम इश्क वाले क्या करते थे, राज्य की बात कर लेते थे राज्य से कि वहां इश्क की लीला ये, तो उस लीला को कहा के हम सोचते थे इश्क हमारे में। तो अच्छा हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ये जरूर पक्की ईश्वरीय माला रखते। और जो दर्शन करके सीधे निकल के दर्शन भी नहीं करते थे जीव सृष्टि, ये पता नहीं था हम भी जीव सृष्टि, ये जीव सृष्टि, ये जितने तन है सब किसके हैं, विष्णु के। और ब्रह्म सृष्टि का नाम मिला है क्योंकि उनकी निस्बत से ये ज्ञान और हमें जोड़ के रख दिया, राज्य में नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया। तो कितनी बड़ी मेहर उन्होंने कर। इसलिए हम क्या कह देते, हम ब्रह्म सृष्टि। लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि हम बोलेगी तो कौन बोलेगी, परात्मा। मैं ब्रह्म सृष्टि क्यों दियो रे बिछोआ, दुल्हा छूटी हक खिलवत। कहाँ से बोली, वहां से कि खिलवत में बिछोआ कर दिया। जो इश्क की खिलवत थी उसमें इलम की खिलवत रख दी। राजी महाराज उतना बिछोवा कर दिया, न चरणों से दूर करा, न घर से बाहर गए, बैठे चरणों में, बस लीला में फर्क कर दिया। इश्क की लीला से इश्क के बखत इलम दे दिया, इतना कर दिया बस। और वो भी किसके वास्ते, सुख के। अब बिछोहा खिन एक साथ को, सो मैं सहो न जाए। अब बिछोवा नहीं सहन होता जब मूल पहचान हो जाएगी। और जिस दिन ये पहचान होगी कि मेरी परात्म ने भी इस पुतले को देखा और इनकी परात्म ने भी, तो इनसे भी नफरत नहीं करेंगे। क्योंकि राज्य महाराज ने इनको भी दोस्त कह दिया। तुम्हारे गंदे चकीन, ये निजस गंदे तन, मैंने इनसे दोस्ती करी। कितनी दोस्ती करी कि तू मेरा दोस्त बन जा और मेरे रूहों का काम करते। तो इसको उसके लिए इस्तेमाल कर लिया। अब नेक वाओ इन माया की। अब हम क्या कह देते इसको कि अब जरा से भी हमें दुख लगेगा तो राज्य नहीं सहेंगे उसको, ये तो दुख का पुतला। इसके लिए तो अगर तुम मान लो आज मुझे बीमारी है, करोड़ में जाप कर लो वो बीमारी रहेगी, अगर लेके जाना है तो जाएगी। पूछ लेते ना, वो तो इतना पहुंचा हुआ, इतने आगे थे, इतना ज्ञान था, वो दुख क्यों देख रहे, इसलिए कि कुछ और सामने ना रहे। दुख में, दुख से पीर जी सुखे न मिलिया कोई। दुख में जो याद आती है, जिसको भी कोई माने, उतनी सुख में नहीं आती, दुख में बहुत आती। फिर दिल उसी से जुड़ जाता है। अब नेक वाओ इन माया की। अब नेक हवा जरा से भी इन माया की तुम्हें, जानो जिन आवे ताए। बस तुम्हें क्या आए, अपने धनी के सुख याद आए, 25 पक्ष में घूमो, राज्य महाराज के चरणों में अपनी मूल बात मूल तन से याद करो। कह रहे आप इस खेल की नहीं दिखाएंगे, सोचता फिरा। साथ जी इन जिमी के। साथ जी, अब यहाँ घटाए, इसको कहे साथ जी तो इन जिमी के, उनको कह रहे साथ जी इन जिमी के। जहाँ तुम बैठे हो वहां से बोल रहे ना, साथ जी इन जिमी के। सुख देऊं अति अपार। कौन से सुख दो तुम्हें, जो तुम्हारे हैं, जिसको पहचान कराने के लिए मैंने तुम्हें खेल दिखाया, उसकी पहचान, उसके सारे सुख तुम्हें दो। क्योंकि सुख में तो थे पर सुख नहीं थे, सुख में तो सुखदायक पर स्वाद ना आवे, दुख आए किसको, उसको दिखाया, उसको बस जरा से दिखा के क्या दे दिया, सुख लज्जत वहां की। तो हर पल हमें तो अपना मूल का ही ध्यान रखना, सुंदर साथ जी। और जब मूल का ध्यान रहेगा, क्योंकि सबकी परात्मा है और उसी से निस्बत है, जब वो याद आएगा तो फुर्सत ही नहीं मिलने के इधर देखें कि उधर देखें, फिर तो सुखता उधर लगी रहे। काम करते रहेंगे, इस पुतले को काम करना है, माया का पुतला है,
इसको सब सब चीज चाहिए। ये कह देता राजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल जाओ, सिर्फ बोलता। वहां से हटा फिर, क्योंकि करना पड़ेगा, ये कर्म भूमि है और ये तन यहाँ का है, ये कर्म बंधन में है, वो कर्म बंधन में नहीं। हंस हंस हेते हरक में, और हंस हंस के खुश होके कहाँ नाचोगे? तुम नाचसी निर्धार, कहाँ तुम्हें वो सुख दूंगा कि तुम आनंद लज्जत से भर दूंगा, वहां तुम खुश होगे जहाँ तुम्हारे मुंह तक। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, जुबा किसकी है और अमंग किसके? श्यामा जी के। इंद्रावती जी के अंदर बैठ के वही बोल रहे कि तुम कौन हो? मेरे प्राणों के प्रीतम हो और मेरी अंगना के अंगना, तुम अंगना हो किसके? आत्म नूर। किसके? किसके आत्म के नूर है? हादी नूर है हक का, रूहे हादी अंग नूर, ये उनकी बात चल रही। मन कल्पे खेल देखते, और खेल देखते हुए तुम्हारे मन कल पे दुखी हो गए तो सोए दुख करूं, क्योंकि उनको दे रखा है। हमारे सारे सुख किसके किससे है? आदि से। और मूल कौन है? पावर हाउस राजी महाराज, सारा वहां से चलता है। तो इश्क की लीला उधर कर दी और साहिबी की लीला किससे जोड़ दी? अक्षर ब्रह्म से। सुंदर साथ जी कल अच्छा है, सब बात करते आपस में, तो राज्य की बात करते उससे कुछ ना कुछ खुलता ही है। सुंदर साथ जी पूछ रहे थे कि बहन जी अक्षर ब्रह्म फरामों से तो खेल कैसे बनाया? ये बताओ, पहले खेल बनेगा कि पहले देखेंगे? पहले खेल बनेगा कि पहले देखना शुरू कर देंगे? क्या देखेंगे? खेल बन गया, रच गया, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार, तब फरामोश करके दिखाना शुरू करा। तो जैसे जागृत में देखते थे अक्षर ब्रह्म, वैसे अब फरामोशी में देख रहे, क्योंकि खेल बनाने के बाद फरामोश करा सुंदर सा जी, दोनों पे हुक्म करा, अक्षर ब्रह्म पे भी और रूहों पे। पूरा प्रकरण पढ़ो, उसमें सारा खुलासा है। कई वाणी में ऐसा कुछ भी नहीं छुपा जो कोई ना समझे, सब समझ सकते, बस जरा सा ध्यान उधर कर, इधर नहीं। अगर इसको ही ब्रह्म सृष्टि कहते तो ये तो अखंड है। अगर ब्रह्म सृष्टि है तो ये तो अखंड होनी चाहिए, मरना ही नहीं चाहिए, ना खाना ना पीना, इसका तो दीदार दोस्ती सब हक है और कुछ है ही नहीं। तो ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है, ब्रह्म सृष्टि वो है, इसको नाम मिला है उसका काम करने के लिए। मुख कर्माने मन के, और तुम्हारे मन मुरझाए हुए अब मैं नहीं सहन कर सकता, क्योंकि जब पूरी फरामोशी थी तो इधर ही दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है? लज्जत सुख क्या ले रहे हैं? अभी भी वो फरामोशी में भी होश की बातें ले रहे, सारा होश का ज्ञान उनके दिल में उतर रहा है। और जब सुध में थे, सुध थी जिसको हम कह रहे जागृत थे, उस समय वो फरामोश थे, सुध नहीं थी कि हम कौन है, राज्य कौन है, ये लीला क्या है। सो तुम्हारे मना सहो, कह रहे तुम्हारे, अब हम यहाँ लेके बैठ जाते थे, रोते रहते थे। अब राज्य तो कह रहे मुख कर्माने चर्चा सुन रहे, रो रहे कि राज्य तो हमारे मन मुरझाए हुए भी नहीं, दिल मुरझाए हुए सहन कर सकते, और एक तरफ रो रहे। हाय राज्य हम ऐसे थे, ऐसी लीला आपकी, ये लीला सारी उनकी, इस पुतले की थी। हाँ। ए दुख सुख को कह रहे तुमने जो ये दुख देखा, ये दुख क्या देगा? सुख का। और सुख कहाँ भर दिया? चौथी लीला घर की, और ये घर की लीला कहाँ पहुंचा दी? घर में ज्ञान दे दिया किसको? घर वालों को जो चरणों में बैठे हैं। ए दुख सुख को स्वाद देसी, तो भी दुख मैं ना दे, तो भी नहीं देंगे। करे अब नहीं, आप सुरता उधर फिरा देंगे तो क्या कहते हैं? सुरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार।
अब सुरता ने पीट दी कि तन ने पीट दी? सुरता। तो कह रहे चलो चलो रे साथ अपन, काहे से? सुरता से। सुरता से, तन से नहीं। तो डर जाते कि नहीं इसकी चौपाई अगर पाठ किसी का हो रहा है और ये चौपाई नहीं कर जाए, तो डर जाते कि चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम, कि ये तो धाम की चौपाई धाम का मन की निकल गई। नहीं सुंदर सा जी दूसरी चौपाई निकालो, दूसरी निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे, चौपाई वही निकल जाएगी। तो सुरता से जाना ना कि तन से जाना। तन रहते रहते सुरता वापस घूमेगी। अगर तन हट गया तो सुरता कैसे घूमेगी? क्योंकि ज्ञान तो इसमें मिलेगा ना, तभी तो सुरता वापस जाएगी। सत सुख में सुख देसी। अब ये जो तुम्हें सुख मिला है, दुख दिखा के तुम्हें ज्ञान पूरी पहचान करा दी, कह रहे सत सुख में सुख देगा। जब तुम जागृत हो जाओगे तब पता चलेगा। जागृत माने फरामोशी। एक फरामोशी दिल पे कब थी? जब खेल नहीं दिखाया था, तो फिर दिल फरामोश थे, दिल को होश नहीं थी कि क्या सुख है यहाँ। बस सुख में थे लेकिन सुध नहीं थी। और एक फरामोशी ऊपर से डाल दी तो दिल की फरामोशी हटा दी। अब तनों की हटा देंगे, दिल की हटी तनों की हटा देंगे, वहां उनको उठाएंगे तो खेल वैसे खत्म। इसलिए जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक इस सुपन चेतन को भी लाभ है कि ज्ञान मिल रहा, और उसको भी लाभ है, परातप को, क्योंकि ये ऐसी दवाई है कि सबका इलाज कर रही है। सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे। अरे तुम जिससे तुम दुख समझ रहे कि हमें दूर कर दिया अपने से, राजी महाराज अपने चरणों में बुला लो, उठा लो, कह रही है सुख तुम्हें कब जब जागृत हो जाओगे तब पता चलेगा कि खेल क्यों दिखाया था। हम कहते राजी महाराज खेल क्यों दिखाया, पहले कहते थे क्यों दिखाया खेल राजी ऐसा दुख का, तो अब किस पर घटा लेते थे? अपनी परातप पे। लेकिन अब दोनों की लीला उन्होंने अलग कर दी, खीरनीर का निमेरा कर दिया। तुम हंसोगे हरक में। और कह रहे फिर तुम रोगे नहीं, क्या करोगे? हंसोगे, नाचोगे, खुश होगे। रस देसी दुखड़ा ये दुखड़ा जो खेल दिखाया दुख का, दिखाया सिर्फ दिया नहीं उनको। कह रहे ये तुम्हें क्या देगा? अखंड सुख। हम पाया सुख कारणे। अब कौन कह रहा अंदर? कितने बोल गए? इंद्रावती जी भी है, श्यामा जी भी है और राज जी भी है। खेल किसने उपजाया? राज जी ने। तो कह रहे हमने किस लिए उपजाया? हम उपाया सुख कारणे। हमने तो तुम्हें सुख देने के लिए उपजाया ये खेल। हाँ, ये जो मांगा खेल तुम। ये जो तुमने खेल मांगा, मंगवाया राजी ने, ये सुख के कारण के इनको सुख देना है, ये उनका लाड़ है। दुख देवतन बुला वही। कह रहे तुम्हें अगर इसको ही देखते देखते वतन में जगा ले तो क्या है, तब पता नहीं चलेगा। कह रहे दुख दिखा के वहां जगा ले, कह रहे सुख दिखा के पूरी पहचान करा के पूरा ज्ञान दे के तब तुम्हें उठाएंगे। इन घर नहीं रसम। कह रहे दुख दे के बुलाए, मान लो वो नहीं जगेगी जब तक वो आत्म जागृत नहीं हुई सुरता, तब तक अगर दुखी देखती रही तो उसको सुख तो नहीं मिलेगा। अब ये सारा सुख जब परात्म में पहुंचा देंगे, सुरता को पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो कह रहे सुख दे के बुलाएंगे, दुख दे के नहीं। जैसा सुंदर साची, हम लोग रात को सोए, नींद उड़ी, उठ गए, लेकिन सपने में हम जागृत नहीं हुए। सपने में हमें ये सुध नहीं कि हम सपना देख रहे कि कहीं सोए हुए हैं। ये सब सपना है कि सत्य है, पता ही नहीं चलता, वो सत्य लगता है। तो इंद्रावती जी कह रही राजी महाराज कृपा करो तो जागी जागे, कृपा करो तो जागी। अब वो जाग के जागेंगे, माने उनके दिल जागृत हो जाएंगे, तब फरामोशी हटाएंगे। कृपा करो तो जागी जागे। सोई हुई न जागे, हम यहाँ सोए हुए जागते, वो जागी जागे।
सेजल सुख तुम्हें है सदा। कह रहे तुम्हें तो हमेशा अखंड सुख है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। अलप नहीं असुख जरा सा भी रत्ती मात्र तुम्हें वहाँ दुख नहीं है। तुम सुख को स्वाद लेने खेल मांगा ए दुख। अब सुंदर साथ जी मांगा के मंगवाया, अब तो पता चल गया सबको। पहले हक के दिल में ले, किस लिए? लाड़ के लिए। हमें पता नहीं था कि क्यों खेल कैसे दिखाएंगे, लाड़ कैसे मिलेंगे, पता ही नहीं था लाड़ कहते किसको है। थे इश्क में गरक लेकिन सुन गए। पहले राज्य ने अपने दिल में लिया कि क्या लिया कि मैं अपनी रूह को सुख दूं, इनको अपनी पूरी पहचान करा दूं, मेरी पूरी पहचान हो जाए, इनको पता चल जाए कि ये मेरे से अलग नहीं है। ये उंगली है, ये सब इसी हाथ से, ये नहीं कहेगी मेरा हाथ, ये इसी से जुड़े, अलग नहीं है, एक है। तो अब नहीं कहेंगे राज्य हमने गुनाह कर दिया खेल मांग के, वहां गुनाह है ही। जो हुआ वो लज्जत के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए राजी ने उपजाया, राजी ने दिखाया। खेल मांगा दुख का। अब कह रहे तुमने खेल दुख का मांगा, मांगा क्या था? जब कहा था कि इश्क मेरा बड़ा, फिर तुम्हें नेक न्यारे हो तो दिखाऊं, तो कहा के दिखा दो, अपना इश्क भी दिखाओ और साहिब भी दिखाओ। और ये हमारे दिल से थोड़ा ही उपजी, राज्य के परम धाम में जो भी लीला होती है राज्य के दिल से होती है, इसलिए एक दिल से वहाँ वायगत है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं, बस एक की लीला। अब पूरा ज्ञान अक्षर ब्रह्म को भी मिल गया और रूह को भी, अक्षर को भी पहुंच रहा ज्ञान। अक्षर को कौन सा ज्ञान? अखंड करके दे दिया, अखंड करके दे दिया, और अब जागृत होगा तो सारा ज्ञान पूरा अक्षर को मिल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इकट्ठा हो गया नहीं? कोई बात नहीं। अच्छा, तुम सुख को स्वाद लेने, तुम सुख को स्वाद लेने। सुनता वहाँ सुंदर साची, उसको तन को जरूर पकड़ना पड़ेगा कि मेरे मूल तन को कह रहे कि सुख का स्वाद लेने के लिए ये दुख का खेल मांगा। खेल मांगा ए दुख। खेल मांगा दुख का। खेल मांगा कब कहा हम तुम, कब कया हमें तुम। कह रहे तुमने मांगा तो हमने दिखाया, लेकिन हमने कहा कि दुख का खेल देख के क्या करो। ये राज्य मारे हक आप साचे होने को सब विद दई समझाए, क्योंकि खेल वही दिखा रहे वही हटाएंगे, उनकी लीला है, इसलिए उन्होंने पहले कहा कि तुमने मांगा हमने मना किया। तुमने फिर 3 बेर मांगा तो 3 बेर क्या दिखा दिया? लीला। 3 लीला, चौथी में खुलासा कर दिया कि क्या मांगा और क्या दिखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीवा तो जीवे
प्रभु की सौगात दी श्रीमती युगल स्वरूप परवारी अंजना बलवर जा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे देव जी पिया आप जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं जो
मंगल श्री धाम धनी की जय, श्री बायजुरा की जय, श्री महाराजा छत्र साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु के चरणारविंद में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु